हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलें अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। पार्ट 2 है ये, हेलोवीन इवेंट पे जो हम लोग गए थे। अगर मैं एक साथ इनको अपलोड करती तो बहुत लंबा व्लॉग बनता, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, और वो छोटी बच्ची तो हेलोवीन के जो वो उस तरह के पम्पकिन के कॉस्ट्यूम में बेहद ही प्यारी लग रही थी। तो खैर सभी बच्चों को देखते हुए हम लोग यहाँ फिर से अब आ गए दूसरी साइड पे, जहाँ पे फेस्टिवल हो रहा था। तो उसकी दूसरी साइड पे जो शॉप्स बनी थी, प्लाज़ा वगैरह थे सब। और यहाँ पे जो है बड़ा सा एक स्टोर था, सेव ऑन फूड्स है, और उसके ऊपर कैनेडियन टायर था। तो सबसे पहले हम लोग एंटर हुए सेव ऑन फूड्स में। वहाँ पे जाके देखा तो जो भी जा रहे थे उन सबको मायूसी हो रही थी, क्योंकि इन्होंने ट्रिक और ट्रीट नहीं रखा था। तो हम लोग फिर यहाँ से वापस निकल आए कि भाई जब यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह है नहीं, कैंडी है नहीं, तो यहाँ क्या करें, हम लोग चलते हैं ऊपर। और अब यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे थे ऊपर, कैनेडियन टायर स्टोर जो है। और यहाँ से बाहर का मंज़र देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही हसीन सा, बिल्डिंग्स वगैरह सारी। डाउनटाउन है तो प्यारा तो हो गई, अच्छा तो लगेगा। रश भी है और बहुत से लोग थे, बच्चों के साथ बड़े सभी जो है आ रहे थे जा रहे थे। कुछ ने शॉपिंग करनी थी स्टोर से, तो कुछ तो बहुत ही ज़्यादा जो लोग थे वो तो सब ट्रिक और ट्रीट के लिए आए थे। यहाँ ग्लास से कितना अच्छा लग रहा है बाहर का सारा मंज़र, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी। तो खैर जैसे ही हम लोग स्टोर में एंटर हुए, पूछा तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल यहाँ पे है। और वो इतने मज़े में हमारा जो छोटा सा बैटमैन है मिकाइल, उससे बातें करते हुए उसको वहाँ काउंटर की तरफ ले गई। और वहाँ पे उन्होंने जो अपना सेटअप बना के रखा था, तो मिकाइल से बातें कर रही थी, पूछ रही थी ये बैटमैन से क्या चाहिए, क्या करना है, क्या किया। तो उसने भी अपने लिए चॉकलेट्स और अब बस फिर हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं ताकि स्टोर से बाहर निकलें और दूसरी शॉप्स पे जाएं। तो यहाँ से बस बाहर के सारे नज़ारे देखते हुए हम लोग नीचे उतर आए। और सामने ग्लास से जो बाहर रोड का मंज़र नज़र आ रहा था, जो लोग रोड को क्रॉस कर रहे थे, तो बहुत ही रश, हर कोई आ रहे जा रहे। मेरे पीछे जो बाकी बच्चे खड़े थे वो भी पूछ रहे थे आपस में कि सेव ऑन फूड्स में नहीं है क्या, वहाँ पे इन्होंने ट्रिक और ट्रीट नहीं किया। तो ऐसे ही वो सब भी आपस में लगे हुए थे कि जहाँ जहाँ पे है। और यहाँ पे छोटी बच्ची तो इस गोरिल्ला को देख के इतना डरी, जो पर्पल कलर का उसने ड्रेस पहना है। तो उसके सभी पेरेंट्स वगैरह घर वाले हंस रहे थे, हमें भी हंसी आ गई कि ऐसे बच्ची को डरा दिया। खैर बस फिर अब हम लोग दोबारा से घूम के यहाँ पे जो है जा रहे थे जहाँ फेस्टिवल लगा हुआ था, और उस पार्क में चलते हैं। और वहाँ पे जो है अब और भी बहुत सारे लोग आ गए थे, नए नए लोग थे। तो खैर बस फिर पहले तो वहाँ गए, फिर उसके बाद अब इस रोड के दूसरी साइड पे आ गए हैं। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं शॉप्स वगैरह। और बस फिर चलते जा रहे थे, घूमते जा रहे थे। थकन भी हो रही थी लेकिन मज़ा भी आ रहा था। फ़र्स्ट टाइम था, इंजॉय कर रही थी कि ये क्या चीज़ है, किस तरह के लोग करते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं जस्ट सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने एरिया में निकली थी और रात का ही टाइम था। तो मैंने जो है यूँ ही कुछ घरों को देखा, कुछ घर ऐसे थे जिन्होंने ये पम्पकिन जो है बाहर रखते, तो वो कहते हैं सबसे बड़ी निशानी होती है कि हाँ इस घर से जो है कैंडीज़ मिलेंगी। तो कुछ लोग जो है फिर अपने घर के अंदर ही रखते कैंडीज़ वगैरह बकेट बना के। तो जो बच्चे आते हैं तो वो लोग बेल बजा के ट्रिक और ट्रीट जैसे कहते हैं, तो वो लोग उनको जो है चॉकलेट्स या कैंडीज़ कुछ भी देते हैं। और जिन्होंने घर के बाहर जो है पम्पकिन नहीं रखा होता, तो कुछ इस तरह से करते हैं कि बस सिर्फ एक बकेट बना के रख देते चॉकलेट वाली, कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, बस जिसने आके लेना है उठा के ले जाए। और बच्चे भी इतने अच्छे होते हैं, ये नहीं कि सारा एक साथ उठा लें, वो एक या दो ही उठा के बस फिर निकल जाते हैं। बाकी बच्चों के लिए भी रखते हैं। और कुछ घर ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल नहीं मनाते, हालांकि अंग्रेज़ हैं वो सब भी, जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटियों से किसी और जगह के, लेकिन वो लोग कुछ लोग नहीं मनाते, कुछ तो बहुत शौक़ से मनाते हैं कि उनके बड़े बड़े
पेरेंट्स भी जो है वो भी अच्छे खासे कॉस्ट्यूम पहन के बच्चों के साथ मस्तियाँ करते हुए जाते। और घरों के बाहर कुछ घर ऐसे थे कि उन्होंने इतना अच्छा सेटअप बनाया था, तो वो सब भी अच्छा लग रहा था। मौसम ठंडा है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन टाइम भी नहीं मिलता, वरना अगर ऐसे होता कि दिन थोड़ा लंबा होता तो निकल जाती, धूप होती। लेकिन जब तक कामों से फ्री होके थोड़ा रेस्ट करती हूँ तो दिन ही ख़त्म हो जाता है, ठंड हो जाती है। लेकिन अगर मौका मिले तो बाहर जाके ज़रूर बनाती कि दिखाऊं किस तरह की डेकोरेशन की हुई है। खैर बस अब यहाँ पे फिर से हम लोग चलते जा रहे थे और अब जो है रोड क्रॉस करके हम लोग इस साइड पे आ गए। यहाँ पे भी कुछ स्टोर्स वगैरह में था, ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की या बियर वगैरह जो भी शॉप्स थी। और गाड़ियाँ तो अक्सर ही बाहर से साइड से गुज़र रही थी, उनकी तेज़ आवाज़, जो बुलेट बाइक्स हैं और पता नहीं कौन कौन सी, उनकी आवाज़ें। तो खैर ट्रैफिक का भी रश था, लोगों का भी रश था, म्यूज़िक भी चल रहा था। तो जहाँ जहाँ म्यूज़िक ज़्यादा लाउड होता वो पार्ट मैंने म्यूट किए हुए हैं। बहुत सारे ब्रांडेड शॉप्स वगैरह थी यहाँ पे, जो उनके ड्रेसेस वगैरह, बैग्स, शूज़ या फिर होम के हिसाब से जो घर की चीज़ें होती हैं उस तरह की शॉप्स वगैरह थी। तो बहुत ही सारे थे, बैंक वगैरह भी बने थे और अच्छा लग रहा था। कुछ शॉप्स ओपन थी, हालांकि वीकेंड है, हालांकि हो सकता है कि डाउनटाउन में उतनी चीज़ें ओपन ना हो, लेकिन फिर भी ये कि कुछ शॉप्स ओपन थी, कुछ बंद थी। और यही देखते हुए हम जा रहे थे। आगे जाके बैंक भी आया और बैंक का एटीएम बिल्कुल ही मेन रोड पे बना हुआ, ना कोई केबिन बना हुआ, ना कोई दरवाज़ा लगा है कि अंदर जाके आप लॉक करके फिर पैसे निकालें, कोई नहीं। सभी वहाँ पे जो है बिल्कुल मेन रोड पे खड़े होके अपना कार्ड डाल के बस पैसे निकाल लेते थे। तो इस तरह का सिस्टम है। और बैंक तो वैसे बंद था, सैटरडे था, लेकिन ये कि एटीएम तो खुला ही होता है। और यहाँ पे देख ले सामने से भी बच्चे आ रहे हैं, फायर फाइटर बने हुए हैं, कोई एल्सा बनी हुई, कोई पता नहीं क्या क्या कैरेक्टर। और अच्छा लग रहा था, सारे बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स में थे। यहाँ पे देख ले सारा क्लोथिंग ब्रांड की शॉप है और यही भी ओपन थी शायद, और कुछ लोग नज़र आ रहे थे। तो बस यूँ ही देखते हुए सब कुछ एंजॉय करते हुए, क्योंकि मैं डाउनटाउन में उतना नहीं आई। और यहाँ पे एक लेडी जा रही थी अपने डॉग के साथ, तो वो डॉग जो है उसको बेहद तंग कर रहा था। वो फ़ोन पे बात करी और वो रस्सी खींचे जा रहा था, जंप मार रहा था। तो उसने एकदम से उसको इस तरह से हक करके ज़मीन पे बैठ गई ताकि वो पुरसकून हो जाए। मैंने कहा देख लें भाई, इनको आता है इस तरीके से जानवरों को किस तरह से जो है एकदम काम किया जाता है। और यहाँ पे देख ले ये ग्रीन कलर की जो कार है, ये भी अच्छी लग रही थी और बच्चे खड़े होकर इसके पास पिक्चर्स बना रहे थे। और रोड के दूसरी साइड पे काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, वो शायद रोड वगैरह की कोई खुदाई कर रहे थे। और देख ले कितने आराम से एक ही बंदा खुदाई किए जा रहा है। हमारी कंट्री में तो एक रोड बनती है, 4 महीने नहीं गुजरते कि पूरी लाइन जो है खुदाई के लिए वो लोग रोड बंद कर देते हैं। एक साइड से लंबी सी जो है ऐसे खुदाई चालू होती है, लाइन लगी हुई, और वो रोड फिर से कई महीनों तक ख़राब। फिर जाके जब वो कई साल बाद बनती है तो दोबारा से एक और साइड से खुदाई, बीच से खुदाई, साइड से खुदाई करते। तो खैर यहाँ पे इस तरफ जब हम लोग आए और ये जो सारे दरख्त बिल्कुल ही इनके पत्ते झड़ चुके थे, तो इस पे इतना अच्छा लग रहा था कि चलते हुए, और यहाँ पे लोग पिक्चर्स बनाए बीच में खड़े होके, तो बहुत ही अच्छा था। मुझे शौक़ है पिक्चर्स बनाने का, लेकिन ये है कि मैंने ख़ुद नहीं किया, बस मैं एंजॉय कर रही थी। लेकिन बेहद ही अच्छा लग रहा था, नीचे सारे ऐसे पत्ते बिखरे हुए और ऊपर से दरख्तों की शाखें आपस में मिली हुई थी। तो अच्छा लगा ये चीज़ देख के। और सामने वो बच्ची भी पत्तों के साथ खेल रही थी, उसकी मदर जो इसकी वीडियोस बना रही थी, तो उसको भी देख के अच्छा लग रहा था। और अभी एक और ख़ातून नज़र आएंगी, वो एक ई स्कूटर पे 3 और ई स्कूटर साथ रख के लेके जा रही थी, ये देखे। और उसने जो है इनको पार्क करना था कि उनकी जगह पे, क्योंकि जो लोग यूज़ करते तो जितना उन्होंने यूज़ किया, जहाँ पे स्कूटी बंद हो गई तो वो लोग वहीं पे रख देते हैं। तो इस तरह से हर कोई आके बस वो स्कूटी पिक करके जो करीबी स्टैंड होता है वहाँ पे लगा देती हैं। और ख़ैर बस फिर यहाँ हम लोग दोबारा से आ गए सेक्शन में कि जहाँ पे पूरे लोग जमा थे, फेस्टिवल जो चल रहा था। तो
अच्छा खासा रश था। सुबह भी हमने हॉट चॉकलेट ली थी और अब दोबारा से जो है फिर फ़िलहाल तो ख़त्म हो गया था, वो वाला ग्रुप चला गया। और यहाँ पे ये जो है साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बच्चों को दिखा रहे थे, तो उन सबको बेहद अच्छा लग रहा था। वो एकदम बिल्कुल ही ड्राई आइस जो बन जाती है उस तरह की थी, और वो लोग सभी बच्चों को दिखा रहे थे। और ये मिकाइल को सबसे अच्छा लगा था, मुझे लगा कि ये इसका फेवरेट पार्ट था, तो बार बार यहीं पे आ रहा था, देख रहा था इनकी चीज़ें। तो खैर यहाँ बैक साइड पे जो है इनके पास भी जो डस्टबिन रखा था वो भी सारे कप से भरा हुआ था, क्योंकि लोगों ने, बहुत सारे लोग थे तो उन सब ने जो है हॉट चॉकलेट पी थी, तो कप जो है डस्टबिन में, और दूसरी साइड पे भी जो डस्टबिन था वो भी एकदम फुल हो चुका था। तो खैर बस फिर ये था कि सारे कप्स जो है डस्टबिन से बाहर निकल के बिखरे हुए थे कल साइड्स पे। और यहाँ पे वो सर्कस वाली लड़की जो है अपना सामान पैक कर रही थी, सब कुछ सेटअप उसने समेट दिया और उसका प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। तो खैर यहाँ पे देख ले लोग बैठे हुए हैं अभी तक, मूवीज़ इंजॉय कर रहे हैं। और जो वो वैन थी जहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे वहाँ पे तो अभी तक लाइन अप था, और वो दूसरा बंदा तो चला गया जो लकड़ी वाले पैर लगा के इतना लंबा था। और अब स्केयर क्रो जो होते हैं जो खेतों में खड़ा करते हैं, तो उस तरह के सेटअप वाले एक लड़का लड़की आ गए थे और दोनों चलते हुए सबके साथ पिक्चर्स बना रहे थे। और ये जो सिक्योरिटी वाले, मुझे लगा शायद कि पुलिस वगैरह है, तो मैंने कहा अरे सिक्योरिटी आ गई, तो हस्बैंड कहते नहीं भाई ये लोग भी किसी चीज़ का सेटअप करके आए हुए। और उसी टाइम जब हम लोगों ने देखा तो वो अपना जो है कॉर्नर वहाँ पे सेट कर रहे थे हॉट चॉकलेट वाला। उनके सारे जो वो कूलर्स थे, बड़े बड़े कंटेनर टाइप के, उनमें हॉट चॉकलेट बनी हुई थी। और यहाँ पे देख ले सब लोग इनके साथ खड़े होके पिक्चर्स बना रहे, वीडियोस बना रहे, इतना खुश हो रहे थे। मैंने भी फिर जाके एडमिन के साथ पिक्चर्स बना ली थी, अच्छे खासे लंबे थे लोग, मैं बीच में खड़ी थी, अलिफ नून की जो जोड़ी होती है उस जैसी लग रही थी। और यहाँ पे बिन देख ले किस तरह से भरा हुआ है, बच्चियाँ आके उनके साथ खेल रही थी। और ये छोटी सी बच्ची ऐसे बेबी शार्क वाले जो कार्टून आता है वो बनी हुई थी, और उसकी मदर ने भी जो है शार्क का कॉस्ट्यूम पहना था, और बाद में जो है दोनों डांस भी कर रहे थे। और वो बच्ची इतनी प्यारी लग रही थी, जंप करते हुए अपनी मदर के साथ खेल रही थी, और वो लोग उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे थे। तो अच्छा लग रहा था कि कितना एंजॉय करे सभी लोग। और अब इस बच्ची को देखिए, क्यूट सी प्यारी सी, बिल्कुल ही पंपकिन वाला जो उसने जंप सूट पहना है, तो बेहद ही हसीन लग रही थी। खैर यहाँ पे हमने फिर से हॉट चॉकलेट ले ली, लेकिन सुबह वाली हॉट चॉकलेट ज़्यादा मज़े की थी। ये वाली भी अच्छी थी, क्योंकि फ्री की चीज़ तो ज़्यादा ही मज़े की लगती है इंसान को। तो जैसे भी थी हमने एंजॉय किया, क्योंकि मौसम ठंडा था तो गरम गरम हॉट चॉकलेट जब मिले तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखे हमारा बैटमैन फिर से आ गया यहाँ साइंस का एक्सपेरिमेंट देखने, उसको ये सबसे अच्छा लगा होगा, इसीलिए मैं कह रही थी ये बार बार यहाँ पे आता है। और वो दूसरी बच्ची जो उसके साथ खड़ी है ब्लू फ्रॉक में, यही होगी या फिर इसके जैसी एक और बच्ची थी, तो उसको जो है वो स्केयर क्रो तंग कर रहा था, उसकी बकेट उसने ले ली थी। और यहाँ पे जो वो हॉट चॉकलेट वाले लोग थे उन्होंने लाके कार्टन रखा और उसमें वो कप्स उठा के डाल दिए कि डस्टबिन बिल्कुल ही ओवरफ्लो हो रहा था। तो सफाई का भी ये लोग कितना ख्याल रखते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे इतना गंद ना हो। तो खैर ऐसे ही करते हैं लोग, अपना आसपास का ख्याल ही रखते हैं। एक हम ही हैं जो खा पी के गाड़ी में भी अगर जा रहे हो बैठे तो विंडो से हम लोग बाहर फेंक देते हैं। अपनी गाड़ी में नहीं फेंकेंगे, गाड़ी गंदी हो जाएगी, बाहर फेंक देते, रोड को गंदा करते हैं। तो अब ये आदतें हमने छोड़ दी हैं, पाकिस्तान में भी छोड़ रखी थी, आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आ गई थी। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, गाड़ी भले कचरे से भरी हुई हो लेकिन बाहर कोई नहीं फेंकता। और यहाँ पे देखे बच्चियाँ जो है विच के कॉस्ट्यूम में थी, एक और बच्चा जो है जो लैब के होते हैं उस तरह के कॉस्ट्यूम में था, और ये वही बच्चे देखे वो उसके साथ जो है इतना वो कर रही थी कि तुमने मेरी बकेट ली है, मैं बिल्कुल नहीं दूँगी अपनी चॉकलेट्स। और वो उसको तंग कर रहा था, लाओ दो मुझे, क्योंकि उसने उसकी बकेट लेके ऊपर अपने हाथ में ऊंचा खड़ा हो गया था और बच्ची को उसकी बकेट मिल नहीं रही थी। तो सब इनको देख के हंस रहे थे। खैर यहाँ पे हमने मूवी भी इंजॉय की थोड़ी देर, हॉट चॉकलेट पी, और अब जो है शाम का मंज़र था, बिल्कुल ही जो है ठंडा ठंडा सा हो रहा था और सब थक भी गए थे। तो सब ने कहा चलो भाई घर चलते हैं अभी, और हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए और अब घर के लिए निकल रहे हैं। रश है तो निकलने में तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि डाउनटाउन है, हर तरफ जो है गाड़ियाँ भी पार्क है रोड्स की साइड पे,
बिल्डिंग्स बनी हुई है, रोड जो है उतने ज़्यादा खुले नहीं हैं, तो इसी वजह से रश भी होता है, तो टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। बाकी जो दूसरे एरिया है तो वहाँ पे तो रोड्स अच्छी खासी बड़ी और खुली होती हैं, तो उतना ट्रैफिक का नहीं पता चलता। लेकिन डाउनटाउन माशाल्लाह से बेहद ही अच्छा भी, खूबसूरत भी और एकदम रश से भरा हुआ। बिल्डिंग्स देख लें कितनी प्यारी लग रही है, खूबसूरत सी, सब जगह कोई कलरफुल थी, कोई एकदम बिल्कुल ग्लास वाली, स्टोर्स वगैरह थे, घर थे, अपार्टमेंट्स बने हुए। यहाँ पे कोई इस तरह के घर तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये था कि अपार्टमेंट्स बने थे। लेकिन ये जो पुराने एरिया थे डाउनटाउन के, वहाँ पे पुराने पुराने घर भी थे, तो उनको भी देख के अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बिल्कुल ही शाम का जो मंज़र है, सूरज ग़रूब हो चुका है और आसमान इतना प्यारा लग रहा था। सामने ही बड़ी बिल्डिंग्स और ये दरिया के ऊपर से ब्रिज हम क्रॉस करते हुए जा रहे थे दूसरी साइड पे, और अब जो है बस घर ही जाना है। खैर यहाँ पे देख ले सारे रास्ते, यहाँ पे भी ये जो पुरानी शॉप्स वगैरह है सब अच्छी, और यहाँ पे जो है कबाब के साथ जो दूसरी शॉप नज़र आ रही होगी आप लोगों को, तो कबाब और उसके साथ जो दूसरी चीज़ फिट आती है आप लोग खुद सोच ले। और ये वाला स्टोर भी अच्छा था, चिकन ऑन द वे, और बाहर इतना बड़ा सा चिकन बना हुआ था। खैर बस फिर ये सारा कुछ एंजॉय करते हुए अब हम लोग घर ही जा रहे हैं। घर पहुंच के फटाफट से खाना गरम किया और हम लोगों ने खाना खा लिया था। भूख भी बेहद लग रही थी और अच्छा किया था कि खाना मैं बना के आई थी, तो सही था हमारे लिए, बहुत मुश्किल नहीं हुआ, खाना एकदम ईजी से हो गया हमारा। उसके बाद मैंने बस किचन वगैरह समेट दिया था। तो खैर बस फिर उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा ये व्लॉग भी पसंद करेंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे, और आप लोग मेरी भी जो है कैंडी और चॉकलेट्स वगैरह की कलेक्शन देख लें। जितनी मैंने कलेक्ट की थी, थोड़ी कलेक्ट की थी, कुछ हम लोगों ने वहीं पे खा ली। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इंग्रेडिएंट्स देख के हम लोग यहाँ पे चीज़ें खाते हैं, तो ये ना सोचिएगा कि गैर हलाल चीज़ खाइए, हलाल होगी तो ही खाते हम लोग। बाय बाय।